द्वापर युग का समय था। श्री कृष्ण द्वारका में राज्य कर रहे थे। एक दिन दरबार में एक विचित्र विषय पर चर्चा छिड़ गई, चुगली यानी परनिंदा। श्री कृष्ण ने एक कहानी के माध्यम से सबको जीवन की एक अनमोल शिक्षा दी, जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। आइए उस कथा को विस्तार से सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं एक ऐसी आध्यात्मिक कथा में जो न केवल हमारे मन को झकझोर देगी बल्कि जीवन की दिशा भी बदल सकती है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम दूसरों की बुराई करते हैं, उनकी पीठ पीछे चुगली करते हैं, तो उसका असर केवल दूसरों पर नहीं, हमारे आत्मा और भाग्य पर भी होता है। तो आज की इस विशेष कथा में हम जानेंगे भगवान श्री कृष्ण ने चुगली करने वाले व्यक्ति के बारे में क्या कहा था, कैसे उन्होंने उद्धव जी को एक रात्रि में ऐसे रहस्य दिखाए जो जीवन की सबसे बड़ी सीख बन गए। एक दिन द्वारका के राज दरबार में श्री कृष्ण अपने मंत्रियों और सखा उद्धव के साथ बैठे थे। उसी समय एक सेवक आया और बोला, प्रभु, दरबार के एक सेवक ने आपके प्रिय मंत्री सत्यकेतु के बारे में कई अपमानजनक बातें कही हैं। उसने कहा कि सत्यकेतु राजकोष से धन चुराकर अपने हित में लगा रहे हैं। उद्धव बोले, यह बहुत गंभीर बात है प्रभु, इसकी जांच होनी चाहिए। श्री कृष्ण शांत थे। उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने उसी दिन रात्रि को उद्धव को अपने साथ चलने को कहा। उन्होंने कहा, आज रात मैं तुम्हें एक सत्य दिखाना चाहता हूँ। 3 यात्राएं। पहला पड़ाव, निंदा करने वाला। रात्रि को श्री कृष्ण और उद्धव वेश बदलकर नगर के एक कोने में पहुंचे। वहां एक व्यक्ति अपने घर के आंगन में बैठा था और पड़ोसी की बुराई कर रहा था। वह कह रहा था, वो हरि प्रसाद तो बहुत धार्मिक बनता है, लेकिन असल में बड़ा पाखंडी है। मंदिर जाता है पर चोरी छिपे लोगों से ब्याज वसूलता है। श्री कृष्ण ने यह सब सुना और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, चलिए दूसरा स्थान दिखाता हूं। दूसरा पड़ाव, सज्जन पुरुष। अब वे एक साधु के कुटिया में पहुंचे। साधु ध्यान में थे। ध्यान समाप्त होने पर उन्होंने आंखें खोली। श्री कृष्ण ने पूछा, हे तपस्वी, क्या आपको कभी किसी ने सताया है? साधु मुस्कुराए, प्रभु, सब आपके स्वरूप हैं। जो भी आता है वह मेरा कल्याण ही करता है। उद्धव ने पूछा, आपके बारे में लोग अपशब्द कहते हैं, आपको क्या लगता है? साधु बोले, जो मेरी निंदा करता है वह मेरा पाप ले जाता है। वह मेरी अग्नि को शांत कर देता है। मुझे उससे कोई द्वेष नहीं बल्कि करुणा होती है। श्री कृष्ण ने उद्धव की ओर देखा और फिर बोले, अब चलो अंतिम स्थान पर। तीसरा पड़ाव, मृत शरीर। श्री कृष्ण और उद्धव नगर से बाहर श्मशान घाट पर पहुंचे। वहां एक शव पड़ा था जिसे कोई उठाने नहीं आया था। श्री कृष्ण ने कहा, देखो, यह मृत शरीर उस व्यक्ति का है जो जीवन भर दूसरों की चुगली करता रहा। उद्धव ने पूछा, प्रभु, क्या उसे मोक्ष नहीं मिलेगा? श्री कृष्ण बोले, उद्धव, जो दूसरों की बुराई करता है वह पराई आग में घी डालता है। उसकी आत्मा स्वयं जलती है और दूसरों के पुण्य को हर लेती है। यह व्यक्ति केवल दूसरों की निंदा करता रहा, बिना आत्मचिंतन, बिना भक्ति, बिना करुणा। उसका अंत देखो, न कोई अपना, न कोई रोने वाला। चुगली करने वाला अपने ही शब्दों के जाल में फंसकर मर जाता है।
उद्धव की जिज्ञासा। उद्धव ने पूछा, प्रभु, क्या चुगली करना इतना बड़ा पाप है? श्री कृष्ण बोले, उद्धव, चुगली यानी परनिंदा तीनों लोकों में सबसे बड़ा पाप है। जो दूसरों की बुराई करता है वह न केवल अपने पुण्य को खोता है बल्कि दूसरों के पाप भी लेता है। ऐसा व्यक्ति ईर्ष्या, घृणा और द्वेष से भरा होता है। वह न तो भगवान को समझ पाता है और न ही आत्मा को। चुगली करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे आत्मिक रूप से मर जाता है। एक पुरानी कथा, चुगली और विष। श्री कृष्ण ने आगे एक पुरानी कथा सुनाई। वृंदावन में एक बार एक महिला थी, कृष्णा नाम की। वह हर समय गांव की अन्य स्त्रियों की बुराई करती रहती थी। कोई कुछ भी करे वह उसके विरुद्ध कुछ न कुछ कहती ही थी। एक दिन नारद मुनि गांव आए। कृष्णा उनके सामने रोने लगी, हे मुनि, मेरी कोई सुनता नहीं, सब मुझे अकेला कर देते हैं। नारद मुस्कुराए और बोले, हे देवी, तुमने शब्दों को विष बना लिया है। जैसे सांप अपने विष से मरता है वैसे ही मनुष्य अपनी वाणी से मरता है। चुगली करना शब्दों का पाप है। तुम्हारा जीवन तप से नहीं बल्कि अपनी वाणी को मधुर बनाकर सुधरेगा। कहते हैं उस दिन के बाद कृष्णा ने अपनी वाणी को सुधारा और सबकी सेवा करनी शुरू की। कुछ वर्षों में वह गांव की पूज्य बन गई। श्री कृष्ण की सीख। अब द्वारका लौटकर श्री कृष्ण ने सभा में सभी को संबोधित किया। उन्होंने कहा, जो दूसरों की बुराई करता है वह अग्नि के समान है जो सबसे पहले अपने ही घर को जलाती है। जैसे कोई मनुष्य विष पीकर दूसरे के मरने की आशा करता है वैसे ही चुगली करने वाला स्वयं को जलाकर दूसरों का अहित चाहता है। पर होता क्या है? वह स्वयं ही पतन को प्राप्त होता है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, कभी किसी की अनुपस्थिति में उसके दोष न कहो, और यदि कहो तो उसकी भलाई के लिए कहो, न कि अपनी संतुष्टि के लिए। अंतिम वचन। सभा स्तब्ध थी। हर कोई मन ही मन आत्मचिंतन कर रहा था। श्री कृष्ण ने अंतिम वाक्य कहा, निंदा करने वाला चंद्रमा नहीं, वह धुआं है जो न स्वयं चमकता है और न ही किसी को उजाला देता है। अगर तुम वाणी को मधुर, विनम्र और सत्य से भर दो तो तुम्हारा जीवन स्वयं भगवद स्वरूप बन जाएगा। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि चुगली करना केवल सामाजिक पाप नहीं, आत्मिक पतन का कारण भी है। जो दूसरों की बुराई करता है वह स्वयं के जीवन से प्रकाश को हटा देता है। श्री कृष्ण की वाणी आज भी उतनी ही अमूल्य है। चुप रहना, अगर बोलने से किसी का भला नहीं होता। अगर आपको श्री कृष्ण की ये कथा अच्छी लगी हो और आपने इससे कुछ सीख पाया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही आध्यात्मिक और प्रेरणादायक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगली बार जब कोई दिव्य कथा आए तो आप सबसे पहले सुनें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।